कितने दुर्भाग्य की बात है जिस पिता में शायद एक बेटी अपना आइडल या अपना फेवरेट पिता को मानती है। शायद बेटियां कहती हैं या लोग कहते हैं कि पापा की परी होती हैं बेटियां, लेकिन वही पिता महज 5 साल की बेटी को देह व्यापार में धकेलना चाहे और उसे किडनैप करवाए अपने दिए हुए पैसों से, तो फिर आप क्या कहोगे? क्या मानसिकता बनेगी उस पिता के प्रति? क्या लड़कियों का पिता से भरोसा नहीं उठेगा? ऐसे पिता को क्या इस दुनिया में जीने का अधिकार है? क्या वो पिता कहलाने योग्य है? कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो शरीर में सिरहन पैदा करती हैं। कुछ घटनाएं ऐसी एक पिता पर धिक्कार है, वो पिता कहलवाने लायक नहीं है। लेकिन दोस्तों, मैं आपसे कहूं, ये घटना विदेश में घटी थी, लेकिन यहाँ पर बंदरों ने ऐसा काम किया कि फिर भगवान हनुमान जी का नाम याद आता है। इस घटना को आप चमत्कारिक घटना भी कह सकते हैं और इस घटना के बारे में बहुत सारी बातें लोग कहते हैं भारत में चमत्कार होते हैं। आज चलिए आपको विदेश में चमत्कार दिखाती हूँ और प्रभु हनुमान जी का चमत्कार दिखाती हूँ जो विदेश में घटा था। क्यों एक पिता ने अपनी बेटी के साथ इतना बुरा किया था? क्या मानसिकता थी? क्या सारी बातें थी? जब सुनोगे तो सिरहन पैदा और घबराहट और आंखों में आंसू आ जाएंगे। शायद हम और आप तो ऐसा सोच भी नहीं सकते, करने की तो बहुत दूर की बात है। आज की घटना कोलंबिया से शुरू होती है। कोलंबिया में सन 1950 चल रहा था। 1950 में एक लड़की का जन्म होता है एक घर में, और इस लड़की का नाम यहाँ पर मरीना रखा जाता है। मरीना का जन्म हो जाता है और उसका नाम मरीना रख दिया जाता है। और मरीना बहुत ही चंचल स्वभाव की थी। मरीना जो होती है उसकी माँ उससे बहुत प्यार करती है, लेकिन जब मरीना करीबन 3 साल की होती है तो उसके माँ बाप के बीच में ऐसी दूरियां आती हैं कि पिता इस घर को छोड़कर चला जाता है और पराई महिला से रिश्ता रखने लगता है। कोलंबिया की आपको ये घटना बता रही हूँ। दोस्तों, एक पिता अपनी ही बेटी और अपनी ही पत्नी से नफरत करने लगता है, लेकिन मरीना की माँ ने अपनी बेटी को कस के थाम रखा था। वो उसे किसी के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती थी। मरीना की जो माँ होती है वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करती है। मरीना की फोटो भी हम आपको दिखा रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर धीरे धीरे मरीना बड़ी होती है। पिता को पता था कि मेरी बेटी का जन्म कब है, तो यहाँ पर मरीना का 5वां जन्मदिन आता है। 5वां जन्मदिन मरीना की माँ बहुत अच्छे अच्छे खाने के भोजन बनाती है, अपनी बेटी को खिलाती है। खुश होती है कि बेटी 5 साल की हो गई। धीरे धीरे वक्त बीत गया, 2 साल कब में निकल गए ये दोनों माँ बेटियों को पता ही नहीं चलता। मरीना की माँ अपनी बेटी में अपनी जिंदगी को तलाश करती है। दोस्तों, लेकिन तभी मरीना की माँ घर में कुछ काम कर रही थी। मरीना जो आंगन में खेल रही थी, तभी वहां पर एक गाड़ी आकर रुकती है। ट्रक नुमा एक गाड़ी होती है। माँ को महसूस ही नहीं होता, बड़ा घर था। दोस्तों, यहाँ पर मरीना के मुंह पर एक रुमाल रखा जाता है और मरीना को वहां से उठा लिया जाता है। मरीना को वहां से ले जाया जाता है, लेकिन माँ यहाँ पर बड़ी परेशान और व्याकुल हो जाती है। बेटी को पूरे घर में ढूंढती है, लेकिन बेटी उठ चुकी थी, बेटी गायब हो चुकी थी और अब बेटी का कोई भी पता नहीं था। मरीना की माँ कानून का दरवाजा खटखटाती है, बहुत सारी चीजें करती है, लेकिन बेटी का कोई सुराग ही नहीं मिलता है। दोस्तों, दूसरी तरफ हम मरीना को आपको दिखाते हैं। मरीना जो बेहोशी की हालत में होती है, एक व्यक्ति उसे यहाँ पर कोलंबिया के जंगलों में, घने जंगलों में कंधे पर डालकर ले जा रहा है। 5 साल की मरीना, जिसकी आधी आंखें खुली हुई हैं, आधी बंद है और उसे पूरी तरह से होश नहीं है। दूसरी तरफ माँ बेचैन है, व्याकुल है। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त निकलता है। पुलिस मरीना का कोई भी पता नहीं लगा पाती है। यहाँ पर माँ भी कहती है कि मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, मेरा पति मुझे छोड़कर जा चुका है। मैं क्या बताऊं, वो दूसरी महिला के पास रहता है। मरीना का पति आता है और कहता है कि तुम्हें एक बच्चे की जिम्मेदारी उठानी नहीं आई, तुम एक बेहतर माँ नहीं हो। मरीना की माँ इस बात का गम करती है। धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ यहाँ पर काफ़ी समय निकल जाता है, यानी 1 साल निकल जाता है। मरीना का कोई भी पता नहीं लगता। मरीना की जो माँ अपनी बेटी को देखकर खुश हुआ करती थी, वो धीरे धीरे बीमार होती है और बीमारी उसको इस कदर से जकड़ लेती है कि मरीना की माँ इस दुनिया से चली जाती है। पिता बहुत खुशी मनाता है। उस घर में पिता रहने लगता है उस पराई महिला के साथ, और वो शराब और कबाब का बहुत आदी था। धीरे धीरे और वक्त बीतता है। दोस्तों, वक्त बीतता है। वक्त बीतने के साथ यहाँ पर 30 साल बीत जाते हैं। 30 साल बाद एक किताब आती है जो यहाँ पर एक साइंटिस्ट की पत्नी ने लिखी थी। और साइंटिस्ट की पत्नी कौन थी पता है आपको? मरीना।
मरीना ने अपने जीवन पर एक किताब लिखी थी और जो भी उस किताब को पढ़ रहा था ना, उसकी आंखों में आंसू आ रहे थे और वो हिलकियों से रो रहा था, यानी सुबक सुबक कर रो रहा था। क्या लिखा हुआ था उस किताब में? किडनैपरों ने मरीना के साथ क्या किया था, मरीना ने ऐसा क्या लिख दिया था उस किताब में, और कौन था वो साइंटिस्ट जिसके साथ मरीना शायद सपनों की दुनिया जी रही थी। लेकिन शुरुआती दौर में तो मरीना की जिंदगी बहुत बेकार थी। इन बीते 30 सालों में मरीना के साथ क्या हुआ, जो मैं आप किताब में लिखे हुए लफ्ज़ों को बताऊंगी तो आपकी रूहों कांप जाएगी। मरीना जो अपने पिता को भूल चुकी थी, मरीना जो अपनी माँ को भूल चुकी थी, यानी अपने घर का पता भूल चुकी थी। उसे ये तो पता था कि मेरी माँ है। उसने अपनी किताब में लिखा कि मैं 5 साल की अपने घर से किडनैप हो जाती हूँ, मुझे कोई उठाकर ले जाता है। जब मैं अपने आप को देखती हूँ, मरीना का जीवन बताते हैं जो पूरी किताब में लिखा हुआ था। मरीना आगे लिखती है कि मैं अपने आप को जब होश में पाती हूँ तो एक व्यक्ति के कंधे पर थी। मैं आधी सो रही थी, आधी जग रही थी। वो व्यक्ति चले ही जा रहा था जंगल में पैदल, लेकिन तभी सामने से कुछ यानी घूमने वाले लोग जो जंगल में घूम रहे थे, उनकी आहट होती है और ये व्यक्ति उन लोगों को देखकर डर जाता है और मुझे वहीं पटक देता है। और जिस जंगल से मुझे वो लेकर जा रहा था, वहाँ पर बहुत सारे बंदर भी रहते हैं। जब मुझे पटकता है तो उन लोगों को मैं दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मुझे वो लोग दिखाई दे रहे थे जो उस जंगल में घूम रहे थे। मैं यहाँ पर उनसे बोलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन मुझे नशा इतना ज़्यादा होता है कि मैं बोल नहीं पाती हूँ। मैं आवाज़ निकालना चाहती हूँ, लेकिन मेरे गले से आवाज़ नहीं निकलती है। दोस्तों, मैं कोशिश करती हूँ लेकिन नहीं हो पाती। जिस पेड़ के पास वो मुझे डाल कर गया था, मैं घिसड़ कर उस पेड़ से सर लगाती हूँ और मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। जो उसने मुझे सुंघाया था, उसका नशा इतना तेज था कि करीबन शायद मुझे दूसरे दिन होश आता है। जब मैं दूसरे दिन अपने आप को देखती हूँ तो उस वक्त रात का समय होगा। बहुत रात गहरा रही थी, समय का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे आसपास अनगिनत बंदर थे जो सो रहे थे। मेरे आसपास बंदर ऐसे बैठे हुए थे मानो जैसे वो मुझे जानते हों और मैं उन्हें जानती हूँ। मैं उनकी तरफ देखती हूँ, डर के कारण रात के वक्त मैं वहीं पर सो जाती हूँ। लेकिन जब मैं उन्हें देखती हूँ तो मुझे लग रहा था कि ये मेरी पहरेदारी कर रहे हैं, यानी मुझे जंगली जानवरों से बचा रहे हैं शायद। सुबह होती है, मरीना बंदरों को देखती है। अब 5 साल की बच्ची थी। दोस्तों, 5 साल की बच्ची जब होती है तो आप सोच सकते हैं कि उस बच्ची से क्या उम्मीद कर सकते हैं आप। यहाँ पर मरीना 5 साल की उम्र में होती है तो वो बंदरों को खाते हुए देखती है। बंदरों को शायद बंदर उछल रहे थे तो 5 साल उम्र थी तो वो भी उछलने लगती है। बंदर यहाँ पर जिन फलों को पेड़ों से खा रहे थे और जिन्हें वो ज़मीन पर खाकर आधा फेंक रहे थे, मरीना उनको खाने लगती है। इतनी ज़ोर ज़ोर से खाती है क्योंकि वो भूखी थी बीते 3 दिनों से। वो खाती है और खाती जाती है, लेकिन खाने के एक साथ उन फलों से मरीना के पेट में दर्द बनता है। दर्द इतना तेज होता है कि बंदर वहां पर शोर मचाने लगते हैं। मरीना पेड़ के नीचे तड़पने लगती है। उसे अब भी भूख बंद नहीं हो रही थी। तभी मरीना वहां पर थोड़ी इधर उधर और घिसड़ती है तो एक बहुत सुंदर फल उसे मिलता है। उस फल को वो बीज समेत ही खा जाती है, क्योंकि बंदरों को उसने खाते हुए देखा था। जैसे ही उसे खाती है तो उसे उल्टियां होने लगती हैं, उसकी तबीयत खराब होती है। दोस्तों, मरीना के आसपास जितने भी बंदर थे ना, वो मरीना का हाथ पकड़ते हैं और हाथ पकड़कर उसे खींचने लगते हैं। 2 बंदर मरीना को खींचते हैं। पहले वो रोती है, डरती है, लेकिन मजबूरन बस वो उस बंदर के पीछे पीछे चलने लगती है। अब मरीना का हाथ पकड़कर वो बंदर खींच रहा था और उसे वो बहते हुए पानी के पास ले जाता है। मरीना को वहां पर राहत मिलती है। वो उल्टियां करती है और उसके बाद पानी पीती है। प्रकृति का लेखा जोखा देखिए कि उसे बिना दवाइयों के आराम हो जाता है। कुछ बंदर वहां पर जिस तरह से करते हैं, अब वो बंदरों के साथ उसी तरह से रहने लगती है। जब वो बंदरों के साथ उसी तरह से रहने लगती है तो करीबन 25 दिनों के अंदर ही मरीना को पेड़ों पर चढ़ना आ जाता है, क्योंकि बंदर उसे खींच कर ले जाते हैं। एक ने एक हाथ पकड़ा, एक ने एक हाथ, और थोड़ी सी कोशिश मरीना करती है और मरीना अब पेड़ों पर सोने लगी थी। दोस्तों, मरीना जब पेड़ों पर सोने लगती है तो वहां पर धीरे धीरे वक्त बीतता है। कब में मरीना वहां पर बड़ी होने लगती है। कमाल की बात थी, मरीना जब से उस जंगल में फंसी हुई थी, उन घूमने वालों के अलावा उस जंगल में कोई भी नहीं आता है। वो किडनैपर भी नहीं आता है जो उसे घर से उठा कर लाया था।
धीरे धीरे वक्त बीतता है। वक्त के साथ जब ये सारी चीज़ें होने लगती हैं तो मरीना को 5 साल इन्हीं जंगलों में बीत जाते हैं और मरीना को कोई भी बचाने के लिए नहीं आता है। दोस्तों, जब मरीना को वहाँ पर कोई भी बचाने के लिए नहीं आता है तो अब वो अपनी जो भाषा थी उसे भूल चुकी थी और बंदरों की भाषा वो बोलने लगी थी और उनसे बातचीत करने लगी थी। मरीना इतनी सक्षम हो जाती है, यानी उसे अपनी भाषा से हटकर बंदरों की भाषा आ जाती है। बंदर 5 साल तक मरीना का इस कदर से ख्याल रखते हैं कि मरीना को बुखार भी नहीं आता है। वो उनके साथ रहती है, उनके साथ नहाना उसे पसंद था। वो उसकी देखरेख करते हैं, उसके बाल संवारते हैं और उसके लिए कपड़ों का भी इंतजाम करते हैं। अब आप कहोगे कपड़ों का कैसे इंतजाम करते हैं? क्योंकि मरीना अपने उन कपड़ों को धोकर उनको ही रखती है और कुछ टाइम मरीना अब पत्तों का इस्तेमाल करने लगी थी। मरीना 10 साल की होती है लेकिन तभी उसे जंगल में हलचल महसूस होती है। यहाँ पर शायद कुछ शिकारी थे या कुछ लोग थे, वहां पर आते हैं। मरीना जब उन्हें दिखती है तो वो चौंक जाते हैं। मरीना की तरफ देखकर वो घबरा जाते हैं, लेकिन मरीना समझ चुकी थी उसने शायद 5 साल में पहली बार कोई इंसान देखा था। वो उन्हें देखकर बहुत भावुक हो जाती है लेकिन कुछ रिएक्ट ठीक से नहीं कर पाती है। वो जब भाषा बोलते हैं तो इनकी समझ में नहीं आता है। जो घूमने वाले थे वो उनसे भी भले थे, जो किडनैपर थे। कैसे कह रही हूँ मैं ये बात? क्योंकि वो उसे इस जंगल से निकालते तो सही हैं लेकिन वो उसे देह व्यापार में धकेल देते हैं। दोस्तों, मरीना को देह व्यापार में धकेल दिया था। उसके ऊपर इंजेक्शन लगाए जाते हैं शरीर को बड़ा आकार देने के लिए। मरीना वहां पर सब कुछ जब देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो सब कुछ भूल चुकी थी। कहाँ उसका घर है, वो घर की दिशा ही नहीं बता पाती है क्योंकि महज उसकी उम्र 5 साल की थी और 5 साल वो बंदरों के साथ रहती है। देह व्यापार में उसके साथ बहुत गलत हुआ। केवल 10 साल की अवस्था में उसके साथ वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मरीना एक कहते संघर्ष करने वाली लड़की थी। यहाँ पर मरीना अब उस देह व्यापार में से भी निकलकर कुछ अनाथ बच्चों के पास पहुंच जाती है। मरीना को अब एक अनाथालय में रख दिया जाता है। वहां पर जो अनाथ बच्चे थे वो मरीना को उस भाषा को सिखाते हैं, यानी अब मरीना आम लोगों की तरह बातें करने लगती है। लोगों को वो बंदरों के बारे में बताती है, वो क्या बोलते हैं ये सब कुछ बताती है। धीरे धीरे मरीना बड़ी होने लगती है। दोस्तों, मरीना जब बड़ी होती है, यहाँ पर 12 साल की 2 साल अनाथ आश्रम में रहती है। जब वो 12 साल की होती है तो 12 साल की उम्र में मरीना को एक पति पत्नी गोद लेते हैं। वो पति पत्नी बहुत अच्छे होते हैं। जब उसे वो गोद लेते हैं तो मरीना का जीवन यहीं से बदल जाता है। मरीना के जीवन के बारे में सब कुछ उन्हें बताया जाता है। तो जो नए माँ बाप बने थे वो उसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मरीना के दिमाग में अपनी माँ की वो झलक थी, पिता की बिल्कुल नहीं थी। लेकिन वो अपनी माँ को याद करती है, लेकिन मरीना की माँ इस दुनिया में नहीं रही थी। दोस्तों, मरीना धीरे धीरे बड़ी होती है। मरीना जब करीबन 22 साल की हो जाती है तो 22 साल की उम्र में यहाँ पर एक साइंटिस्ट जॉन होते हैं, जॉन जैकमन जिनका नाम होता है। मरीना जैकमन नाम इनके पीछे सरनेम लगता है। तो जॉन मैकमन से मरीना की शादी होती है, जो साइंटिस्ट होते हैं। शादी होने के बाद मरीना की जिंदगी, यानी जब से उसे गोद लिया गया था 12 साल की अवस्था में, तब से ही मरीना का जीवन बिल्कुल विपरीत यानी बदल जाता है। वो एक ऐसे परिवार में पहुंच जाती है जहां पर उसकी बहुत ही यानी पूछ है, यानी उसे लोग मानते हैं। मरीना की जब शादी साइंटिस्ट से होती है तो वो अपने जीवन पर एक रोशनी डालना चाहती है और यहाँ पर वो जब जंगल में किडनैप हुई थी उसके 30 साल बाद मरीना उस किताब को लिखती है, जिस किताब को पढ़ने के बाद लोग रोने लगते हैं, भावुक हो जाते हैं कि एक लड़की के साथ ऐसा क्यों हुआ। अब मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ पर मरीना का जो पिता था उसे उसकी माँ के मरने के बाद पुलिस जब छानबीन करती रहती है तो उन्हें सुराग मिलता है, क्योंकि वो किडनैपर वहाँ पर पकड़े जाते हैं। और किडनैपर जब बताते हैं, यानी करीबन 6-7 साल पीछे सुराग मिलता है, तो किडनैपर बताते हैं कि मरीना को हमने उन जंगलों में छोड़ दिया था, यानी उस लड़की को, और उसके पिता ने हमको ये सब कुछ करने के लिए कहा था और उसने हमसे अच्छी मोटी रकम भी ऐठी थी। तो यहाँ पर पिता को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। मरीना के जीवन में जो दूसरी महिला जिसने सब कुछ तहस-नहस कर दिया था, वो महिला उस घर में रहती है, उस प्रॉपर्टी पर रहती है। हालांकि कानूनी जो उनकी कार्रवाई है वो होती रहती है, लेकिन ये सब चीज़ें सामने आती है। मरीना बहुत दिन के बाद समझती है कि वो नीच, वो पापी इंसान उसका बाप था जिसने उसके जीवन को बर्बाद कर दिया था। अगर उसका पिता उसके जन्मदिन वाले दिन ये काम नहीं करता तो शायद मरीना और मरीना की माँ एक अलग और अच्छा जीवन जीते और मरीना के साथ ये सब कुछ नहीं होता।
यहाँ पर जितने भी फोटो या तस्वीरें मैं डाल रही हूँ वो सच्ची तस्वीरें हैं। और यहाँ पर दोस्तों ये कहानी जहाँ पर मैं आपसे पहले से ही कहती हूँ, क्योंकि वानर को हमारे धर्म में हनुमान जी का रूप माना जाता है और अनेकों बार देखा गया है कि वानर का जो स्वभाव होता है बहुत अच्छा होता है भारत में। हालांकि ऐसा नहीं है, वो काट भी लेते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पर चमत्कार नहीं है। 5 साल तक बिना किसी इंसान के, बिना किसी माँ बाप की देखरेख के बंदरों ने एक लड़की को पाल दिया जंगल में। ये तो वही बात हो गई ना। यहाँ पर मरीना की कुछ तस्वीरें ऐसी हैं जो आपको विचलित कर सकती हैं, लेकिन ये बात बहुत ही आश्चर्यजनक है। अब हमारे एक भाई हैं, वो कहते हैं कि आप उपन्यास से ये सारी चीज़ें लेती हैं, तो भाई आपके दिमाग का भ्रम मैं हटा देती हूँ। देखो, आपको चीज़ें ठीक नहीं लग रही, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आप बेशक मत देखिए। उन्होंने कहा है कि आप ये घटनाएं लाकर साबित क्या करना चाहती हैं। सुनो मेरे भाई, मैं साबित करना चाहती हूँ कि जो सत्य सनातन में लिखा हुआ है ना, वो सत्य है। मैं साबित ये करना चाहती हूँ, लोग जो आज अपने आप को बहुत बेहतर मानते हैं, मैं उन लोगों को बताना चाहती हूँ कि सनातन के जो ग्रंथ थे या वेद थे या जो भी थे, हालांकि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा ये मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत लोगों की राय बदली है इस चैनल के माध्यम से। तो शायद आप भी अपनी राय बदल सकते हैं। क्यों आपको अपने इतिहास को जानने में रुचि नहीं है? क्यों आपको नहीं जानना हमारे शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है? पुनर्जन्म के ऊपर हम बात करते हैं, भैया सबका पुनर्जन्म होता है। ज़रूरी है किसी को याद है, किसी को याद नहीं है। अब तुम ना मानो वो अलग बात है, तुम्हारा जो होगा भगवान देख लेगा। आप तुम्हारा न्याय तो वही करेंगे, भाई हम तो कुछ भी नहीं है, तुच्छ मानव है, एक कण के बराबर भी हमारा वजूद नहीं है। एक दिन मिट्टी में ही मिल जाना है, राख बनकर धूल में मिट जाना है। पता नहीं किसी के आंगन की चौखट पर आकर डलेंगे वो राख, या किसी के आंगन में होगी या उड़कर जाने किसी मंदिर में होगी। ये तो भगवान तय करेंगे, ये ब्रह्मांड तय करेगा। लेकिन मैं आपके सामने रखती हूँ कि जो विधि का विधान है उसे कोई नहीं बदल सकता। बहुत लोगों को मेरी बातें बहुत प्यारी लगती हैं, तो उनके लिए मैं आपकी बातों को ज़्यादा तवज्जो नहीं दे सकती, क्योंकि मुझे अपने परिवार से मतलब है। आपकी जो मानसिकता है वो आप रखिए, लेकिन आपको नहीं देखना तो आप मत देखिए। मैंने आपका नाम नहीं लिया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पर ये कहानी, ये घटना समाप्त होती है। इससे आपको क्या सीख मिली, अपनी राय लिखकर जरूर भेजना। कहते हैं जाको राके साहियां, मार सके ना कोई। जिसके भाग्य में जो लिखा है उसे कोई नहीं बदल सकता। इस लड़की को देह व्यापार में जाना ही था तो जाकर ही रही। पिता ने भेजने की कोशिश की तो पिता नहीं, लोग घूमने वाले ने भेज दिया। लेकिन इसके जीवन में एक अच्छी कहानी भी थी, एक अच्छा पहलू भी था, जब एक साइंटिस्ट से विवाह होता है और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। तो कैसी लगी स्टोरी, अपना राय ज़रूर लिखकर भेजना। बेटी का बॉस, बहन कैसी हो प्यारी बहन। सबसे पहले नाम लिया है अनिल साक्य भाई फरीदाबाद से हैं, राकेश अवस्थी भाई आप कैसे हो, दीपक कुमार सिरसा से हैं, सीता मौर्य अम्मा कैसी हो, योग माया साहू, डॉली बहन कैसी हो, उषा रानी बहुत प्यारी बहन है, मनीषी गोला बहुत प्यारी बहन है, महेंद्र पांचाल भाई कैसे हो, महेंद्र सिंह भाई कैसे हो, सुमन बहन आप कैसी हो, देवी सिंह बहुत बहुत धन्यवाद, गायत्री बहन कैसी हो, भूप सिंह भाई, ननक, नीलेश भोलपुरकर, बबीता सिंह दिल्ली से हैं, नीलेश विश्वकर्मा, यहाँ पर सीमा अरोड़ा दिल्ली से बहुत प्यारी बहन है, यशवंती माँ आप कैसे हो, बिमला दलाल माँ आप कैसे हो, सिकंदर सिंह भाई आप कैसे हो, ऐश्वर्या माँ आप कैसी हो, प्रतिभा मारू बहन आप कैसे हो, महेंद्र भाई आप कैसे हो, मधुपमन माँ आप कैसे हो, मथुरा से हैं, नीता कुंतल मथुरा से हैं, बड़ी बहन हैं, उमा सोनी बहुत बहुत धन्यवाद, बबली जांगरा जो अब दिखाई नहीं देती, यहाँ पर डॉक्टर रंजीत कुमार मिश्रा बहुत अच्छे भाई हैं, डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बहुत बड़े और अच्छे भाई हैं, रजनी बहन कैसी हो, सीता मौर्य बहुत अच्छी माँ हैं, सैमी कौशल बहुत बहुत धन्यवाद, अनीता चौहान बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, सिकंदर भाई आप कैसे हो, हीरा कुमारी बहुत अच्छी बहन है, खुशी सिंह बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, नरेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद, लक्ष्मण सिंह बहुत अच्छे भाई हैं, मंजू चौधरी कैसी हो प्यारी बहन, शकुंतला बहन आप कैसे हो, शरीयू बाला आप कैसे हो, यहाँ पर सीता शर्मा बहुत अच्छी बहन है, योगमाया साहू, ऋतु बहन आप कैसे हो, सुनील सैनी, रमन जी, आशा गुप्ता, जीतू प्रजापति, अनिल राज भाई, राजा राम भाई, अनिल व्यास भाई, रामायण कुशवाहा भाई आप कैसे हो, माही कैसे हो, प्रवेश, हर्षित, ललिता यादव माँ हरियाणा से हैं, सुमित्रा पौर बहुत बहुत धन्यवाद, यहाँ पर संपन्न वर्मा बहुत बहुत धन्यवाद, LDH वाले, आशा गुप्ता, सीमा बहन लखनऊ से हैं, ठीक हो मेरी प्यारी बहन, इंदु ठाकुर बहुत बहुत धन्यवाद, पुष्पा पांडे,
सुरेंद्र कुमार, हीरा कुमारी मेरी बहुत प्यारी बहन है। यहाँ पर अनिल व्यास बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेश भारद्वाज, माही बहन कैसी हो? पूरा परिवार कैसा है? अपनी राय लिखकर ज़रूर भेजा कीजिए, आपके लिए बहुत मेहनत करती हूँ। वो स्टोरी लेकर आती हूँ जिससे आपको भी कुछ सीख मिले और हमें भी कुछ सीख मिले और आपके जीवन में बदलाव आने शुरू हो जाए। दोस्तों, मांसाहार से दूर रहिए, शराब का सेवन मत कीजिए, बुरे इंसान बिल्कुल मत बनिए, लोगों की मदद करना सीखिए, लोगों की सहायता कीजिए। जो इंसान आपको बेबस और लाचार दिख रहा है उसके लिए ज़रूर उसकी मदद करिए और अपने परिवार पर भी ध्यान दीजिए, खासकर अपनी बेटियों पर, अपने बेटों पर, क्योंकि वो आने वाला कल है। अगर वो सुरक्षित और अच्छे रहे तो जीवन बहुत अच्छा रहेगा, आपका आने वाला जीवन। हालांकि जीवन के बारे में किसी को नहीं पता, लेकिन आने वाले कल के बारे में अगर हम ना सोचें तो फिर जिंदगी जीने का कोई मजा नहीं रहता। तो कैसी लगी स्टोरी? राय जरूर लिखकर भेजना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगे एक सच्ची अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।